ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन, इनमें डिफरेंस क्या होता है और इनके कुछ रिजल्ट्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक क्लोजर क्या होता है। इन द एंड वी हैव सम एक्सरसाइजेस। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज सिमेट्रिक रिलेशन? फर्ज करो कि एक सेट है हमारे पास, एज यूजुअल ए एक सेट है। हम रिलेशन ए में देखना चाह रहे हैं, यानी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा कोई भी रिलेशन जब आप लेंगे। ठीक है। ये रिलेशन सिमेट्रिक कब होगा? A relation R is symmetric if whenever A is related to some element B, then B is also related to A। यानी जब कभी आपके पास कोई पेयर ए बी होगा आर में, तो लाजमी तौर पे पेयर बी ए भी होगा आर में। ठीक है। अगेन आई रिपीट दिस, ए रिलेशन आर इज सिमेट्रिक if whenever A is related to B, B is also related to A। ठीक है। एंड दिस होल्ड्स फॉर एवरी ए बी। जब भी ऐसा हो कि कोई ए बी पेयर आर में पड़ा हो, तो बी ए पेयर बी आर के अंदर पड़ा होगा, तो वो हमारा रिलेशन क्या कहलाएगा? वो सिमेट्रिक कहलाएगा। अच्छा, कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब नहीं होगा? जब कम से कम एक ऐसा पेयर ए बी आर में मिल जाए कि बी ए उसका जो रिवर्स पेयर है वो आर में ना हो, तो आप कहेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए हर पेयर का रिवर्स पेयर उसमें होना चाहिए। ना होने के लिए कम से कम एक पेयर आपने दिखा देना है कि ये पेयर इसमें ऐसा है जिसका रिवर्स पेयर नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक। एम्प्टी रिलेशन, आप रिकॉल करें, तीन मैंने बताया था, बड़े ट्रिवियल रिलेशन है। एम्प्टी, आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, हर जगह हम इसको देखेंगे। तो एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? एम्प्टी क्योंकि अगर हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिक नहीं है, तो हमें कम से कम एक पेयर बताना होगा ए बी जो इसमें है, और उसका इनवर्स पेयर बी है इसमें नहीं है। तो एम्प्टी रिलेशन में तो कुछ भी नहीं होता। लिहाजा एम्प्टी रिलेशन में कोई ऐसा पेयर नहीं है जिसका इनवर्स पेयर ना हो। सो एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक, ट्रिवियली सिमेट्रिक। नेक्स्ट, फुल रिलेशन, ए क्रॉस ए इज सिमेट्रिक, क्योंकि उसके अंदर हर पेयर है, तो उसके अंदर हर पेयर का इनवर्स भी है। सो फुल रिलेशन इज सिमेट्रिक। आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक, यस। आइडेंटिटी रिलेशन में क्योंकि सारे पेयर ए कॉमा ए फॉर्म में है, सारे सेल्फ इनवर्सेज हैं, तो सारे सेल्फ इनवर्स हैं, तो उनके इनवर्स भी आ गए। बीच में कोई ऐसा पेयर ए बी है ही नहीं जिसके लिए बी ए को ढूंढा जाए। तो इसका मतलब है कि एम्प्टी रिलेशन इज सिमेट्रिक, फुल रिलेशन इज सिमेट्रिक, आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक। ये तीनों सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक, आगे। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, दिस इज इजी टू रिमेंबर, 2 raised to power n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये फार्मूला आपने कहाँ देखा है? एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। वैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में सोचे होगा, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। यस, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो ये फार्मूला बन जाता है 2 raised to power n n प्लस वन बाई टू, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। इसे आप आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, कुछ एग्जांपल्स। A is equal to 1 2 3, following are some symmetric relations on A। R1 is 1 1 1 2। अब आप देखें कैसे चेक करना है सिमेट्रिक को। हर रिलेशन का इनवर्स चेक करते जाना है। ये जो डायगोनल एलिमेंट होगा 1 1, इसका तो इनवर्स यही है, सेल्फ इनवर्स, इससे हमें कोई परेशानी नहीं। 1 2 आया है तो 2 1 आना चाहिए, 2 1 का 1 2 आ गया। R2, तो R1 सिमेट्रिक है। R2 1 3 आया तो 3 1 आना चाहिए, 2 3 है 3 2 आना चाहिए। R3 1 1 सेल्फ इनवर्स सेल्फ इनवर्स सेल्फ इनवर्स, 2 3 आया तो साथ 3 2 आना चाहिए। ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या है? ये सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है। तो आपने इस स्लाइड में सीखा सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, और कोई भी रिलेशन कब सिमेट्रिक नहीं होता है। एम्प्टी, फुल और आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक हैं। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस क्या होता है। अब हम इसकी फर्दर टाइप्स की तरफ जा रहे हैं, और उनके साथ आपने रिलेशन देखना, डिफरेंस देखना है। नेक्स्ट, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जिसमें अगर ऑर्डर पेयर ए बी है और उसका इनवर्स पेयर भी है, रिवर्स पेयर भी है, ए बी बिलोंग्स टू आर, आल्सो बी ए बिलोंग्स टू आर, देन ए मस्ट बी इक्वल टू बी। क्या मतलब इस बात का?
बात का मतलब ये है कि सिमेट्रिक कब होता है? सिमेट्रिक होता था जब हर ए बी के साथ बी ए भी उसको बिलोंग करे, तो वो सिमेट्रिक होता है। अब एंटी सिमेट्रिक ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो ही ना, कि अगर ए बी आर में आ रहा है तो बी ए ना हो, ऐसा नहीं कह रहा। बल्कि ऐसा कह रहा है कि ठीक है, हाँ ऐसा हो जाए कोई बात नहीं, ए भी आ रहा है बी ए भी आ जाए, लेकिन फिर ए और बी सेम होने चाहिए। मिसाल के तौर पे ये देखें, अगर एक एलिमेंट है 1 1, ठीक है, 1 1 अगर आर में आ रहा है, तो 1 1 अगर ये ए बी है, तो इसका बी ए क्या होगा? बी ए भी 1 1 होगा। और साफ जाहिर है वो उसमें है। अगर ए बी भी आ रहा है बी ए भी आ रहा है, तो ए और बी बराबर होने चाहिए, और वो बराबर है। लिहाजा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन को आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। याद रखना है आपने, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई पेयर ए बी आर के अंदर है, लेकिन बी ए आर के अंदर नहीं है, तो एंटी सिमेट्रिक को कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कोई इतराज नहीं। ठीक, यानी अगर कोई पेयर ए बी आर के अंदर है, लेकिन उसका इनवर्स पेयर नहीं है, तो वो सिमेट्रिक तो नहीं बनेगा, साफ जाहिर है। लेकिन एंटी सिमेट्रिक को कोई तकलीफ नहीं। क्यों? क्योंकि एंटी सिमेट्रिक ये कहता है कि अगर ए बी आर के अंदर है, उसका इनवर्स भी है, और उसके बाद ए बी के बराबर नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, लिहाजा एंटी सिमेट्रिक ना होने के लिए ए बी और बी ए का उसमें होना जरूरी है। अगर ए बी है बी ए नहीं है, तो ना सही, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक। तीसरा, अगर ए बी आर के अंदर है और बी ए भी आर के अंदर है, फिर गेम शुरू है। फिर अगर तो ए बी के बराबर नहीं होगा, तो फिर वो एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। लेकिन अगर हर ऐसे हालत में ए बी के बराबर आ गया, तो वो एंटी सिमेट्रिक होगा। ठीक, कुछ वेल नोन एग्जांपल्स हैं देखें एंटी सिमेट्रिक की। जैसे लेस इक्वल का रिलेशन, अगर ए लेस इक्वल बी के और बी लेस इक्वल ए है, तो वी नो दैट ए इक्वल टू बी। हमेशा ऐसा होता है, ए लेस इक्वल टू बी और बी लेस इक्वल टू ए हो, तो ए बी के बराबर है। इसी तरह अगर ए सबसेट है बी के, बी सबसेट है ए के, तो हमेशा ए इक्वल बी होता है। तो दीज आर टू वेल नोन एग्जाम्पल्स ऑफ एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ जाते हैं। आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है सिमेट्रिक का और एंटी सिमेट्रिक का? ये एक दूसरे के उल्ट नहीं है। क्यों नहीं उल्ट? क्योंकि सिमेट्रिक कहता है कि हर ए बी के साथ बी ए होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक ये नहीं कह रहा कि ए बी के साथ बी ए नहीं होना चाहिए। बस वो इतना सा कह रहा है कि अगर दोनों आ जाए ना, आ जाए, लेकिन ए और बी फिर इक्वल होने चाहिए। ठीक, जैसे 1 1, जैसे 2 2, जैसे 3 3। या फिर ए भी आ जाए तो बी ए आई ना। किसी हद तक उसको रोक जरूर रहा है सिमेट्रिक होने से, लेकिन टोटली उसका ऑपोजिट नहीं है। डायगोनल एलिमेंट के साथ नरमी है। डायगोनल एलिमेंट्स की हद तक ये कह रहा है कि ठीक है, आप हो जाओ, आप सिमेट्रिक हो जाओ डायगोनल एलिमेंट्स की हद तक, बाकियों के नहीं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गई हमारे पास। एग्जाम्पल देखें शाबाश। लेट ए बी let a is equal to 1 2 3, then the following are anti-symmetric relation only। R1, देखें आप, 1 1 के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 आ रहा है, ठीक है, लेकिन 2 1 नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं 1 2 के साथ भी। 3 पॉइंट मैंने बताए थे वो याद रखने हैं। 2 3 आ रहा है, 3 2 नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्रिवियली दिस इज एंटी सिमेट्रिक, कोई प्रॉब्लम ही नहीं इसका। R2, 1 3 आ रहा है, 3 1 तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 2 आ रहा है, 2 1 तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 3 आ रहा है, 3 2 तो नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 3 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 पॉइंट्स के अंदर क्लियर हो गए जो मैंने पहले दो बताए। सेम इन द केस R3, 1 1 के साथ कोई मसला नहीं, 2 2 के साथ कोई मसला नहीं, 3 3 के साथ कोई मसला नहीं, 2 3 के साथ कोई मसला नहीं, क्योंकि 3 2 नहीं आ रहा। तो ये सारे एंटी सिमेट्रिक है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर ये उसका उल्ट नहीं है, अगर एंटी सिमेट्रिक रिलेशन सिमेट्रिक का उल्ट नहीं है, तो क्या कोई ऐसा रिलेशन है जो सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है? चेक करें जरा। सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3, आइडेंटिटी रिलेशन ले लेते हैं हम, 1 1 2 2 3 3। तो ये रिलेशन जो है 1 1 2 2 3 3, ये कैसा रिलेशन है? ये सिमेट्रिक है, यस। हर ए बी का इनवर्स भी उसमें है, यस। और क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? यस।
ए बी और ए बी का इनवर्स अगर उसमें है तो वो दोनों सेम है, सेम केस सेम केस। तो ये सिमेट्रिक भी है और ये एंटी सिमेट्रिक भी है। यही मैंने कहा था कि डायगोनल एलिमेंट्स की हद तक दोनों में इत्तेफाक है, इससे आगे दोनों में जिद है। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जाम्पल विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज एंटी सिमेट्रिक। तो आप ये नहीं कह सकते कि जो सिमेट्रिक नहीं है वो एंटी सिमेट्रिक है और जो एंटी सिमेट्रिक नहीं है वो सिमेट्रिक है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक रिजल्ट है, आर और एस अगर दोनों सिमेट्रिक हैं तो फिर उनका इंटरसेक्शन और उनका यूनियन भी सिमेट्रिक होगा। अगर ए बी आ रहा है आर में तो बी ए भी आएगा आर में, क्योंकि आर सिमेट्रिक है। इसी तरह अगर कोई ए बी आ रहा है एस में तो बी ए भी आ रहा है एस में, क्योंकि वो सिमेट्रिक है। और अगर दोनों में आ रहा है तो साफ जाहिर है उनके इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। ठीक है, और उनके यूनियन भी सेम। तो ये ट्रिवियली आप प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट अगर आर एस दोनों एंटी सिमेट्रिक हैं तो उनका इंटरसेक्शन तो एंटी सिमेट्रिक होगा, लेकिन उनका यूनियन एंटी सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ना होने के लिए क्या तरीका होता है, ना होने के लिए आपको देनी पड़ेगी कोई काउंटर एग्जाम्पल। जैसे फर्ज करें आर है 1 1 2 3, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। 1 1 भी आ गया, 2 3 भी आ गया, 3 2 क्योंकि नहीं आ रहा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। एस एस है आपके पास 1 1 और 3 2, तो ये भी एंटी सिमेट्रिक है। 1 1 का मसला नहीं है, 3 2 का मसला नहीं, क्योंकि 2 3 नहीं आ रहा। बट व्हाट अबाउट देयर यूनियन, आर यूनियन एस, 1 1 2 3 3 2। अब ये भी एंटी सिमेट्रिक है, ये भी एंटी सिमेट्रिक है, क्या ये एंटी सिमेट्रिक है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ए बी आ रहा है, बी ए आ रहा है, लेकिन ए और बी आपस में बराबर नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। सो द यूनियन ऑफ टू एंटी सिमेट्रिक रिलेशन मे और मे नॉट बी एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज अनदर डेफिनेशन, asymmetric relation. What is asymmetric relation? This is very strict, very very strict. वो जो एक रायत दी थी ना हमें एंटी सिमेट्रिक रिलेशन ने, वो खत्म कर दी इसने। asymmetric relation is a relation in which if AB belongs to R, then no entry for BA, no entry for B। अगर AB पेयर आ गया है उसका इनवर्स नहीं आना चाहिए। लिहाजा जो बेचारे थे सेल्फ इनवर्स वो तो मारे गए, वो तो फिर उनकी एंट्री वैसी बैन हो गई। जो अपना इनवर्स आप थे वो तो फिर आ ही नहीं सकते, खत्म कहानी है उनकी, निकाल दिया इसने। इसलिए स्ट्रिक्ट है कि इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज तो फिर आएंगी ही नहीं। कोई भी रिलेशन एसिमेट्रिक रिलेशन कब होगा? वेन एवर ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए नेवर बिलोंग्स टू आर। ठीक है, जब भी ए बी आएगा बी ए कभी भी नहीं आएगा। वी हैव ए रिलेशन। अगर कोई रिलेशन एसिमेट्रिक रिलेशन होगा तो देखो एसिमेट्रिक रिलेशन क्या है, ये एंटी सिमेट्रिक से भी सख्त है। ठीक है, अगर एसिमेट्रिक रिलेशन है इसका मतलब है कि वो एंटी सिमेट्रिक तो है, क्योंकि वो किसी भी ए बी का इनवर्स आने नहीं दे रहा। एंटी सिमेट्रिक कब नहीं होता? जब ए बी का इनवर्स आता है और ए और बी बराबर नहीं होते। अब क्योंकि एसिमेट्रिक रिलेशन ने किसी पेयर ए बी का इनवर्स आने नहीं देना, तो इसका मतलब है कि हर एसिमेट्रिक रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा। बट एंटी सिमेट्रिक मे आर मे नॉट बी एसिमेट्रिक, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक हमें इजाजत दे रहा होता है कि जो सेल्फ इनवर्स वाले पेयर हैं वो आ जाए, लेकिन एसिमेट्रिक में वो नहीं आ सकते। तो इसलिए अगर कोई रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है और उसमें ये इस तरह के 3 3 टाइप के एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये एंटी सिमेट्रिक तो है लेकिन एसिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक एंड एसिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, इनके इनके मैक्सिमम साइजेस और नंबर ऑफ रिलेशंस की यहाँ पे ऑब्जेक्टिव दिए हुए, वैसे आप याद कर लें। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट इज सिमेट्रिक क्लोजर? सिमेट्रिक क्लोजर क्या होगा? जस्ट लाइक रिफ्लेक्सिव क्लोजर। अगर एक रिलेशन आर है, हो सकता है सिमेट्रिक हो सकता है ना हो। कोई ऐसा रिलेशन, अब हो सकता है आर सिमेट्रिक हो सकता है ना हो, वो स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक सुपरसेट आर का जो कि सिमेट्रिक है वो इस आर का क्लोजर कहलाएगा। फिर से सुन लें, हो सकता है आर सिमेट्रिक हो सकता है आर सिमेट्रिक ना। फर्ज करो आर सिमेट्रिक नहीं है,
ठीक है। हम चाहते हैं कि हम इसको सिमेट्रिक बनाएं, इसका कोई ऐसा सुपर सेट लें जो सिमेट्रिक हो, और एक तो है ए क्रॉस ए, उसका क्या फायदा। तो हमें क्या चाहिए, हमें वो स्मॉलेस्ट सुपर सेट चाहिए होता है जो सिमेट्रिक हो। सो व्हाट इज सिमेट्रिक क्लोजर? सिमेट्रिक क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट सुपर सेट ऑफ आर विच इज आल्सो सिमेट्रिक। और अगर आर खुद सिमेट्रिक हुआ तो आर खुद ही अपना स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, तो ये खुद ही अपना सिमेट्रिक क्लोजर है। ठीक है ना। तो दिस इज द डेफिनेशन, सिमेट्रिक क्लोजर ऑफ ए बाइनरी रिलेशन आर ऑन ए सेट ए इज द स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, सुपर सेट ऑफ आर। ओके, अब होगा क्या, जैसे फर्ज करें आर एक रिलेशन है, 1 1 2 3, बस ये एक रिलेशन, और ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 2 3 आ रहा है, 3 2 नहीं आ रहा। तो इसका जो क्लोजर है सिमेट्रिक क्लोजर कैसे बनाएंगे? हम इसका यूनियन लेंगे इसी के एलिमेंट्स के इनवर्स के साथ, 1 1 का इनवर्स 1 1, 2 3 का इनवर्स 3 2। जब यूनियन लेंगे तो क्या होगा, 1 1 आ ही रहा है, 2 3 को उसका इनवर्स मिल जाएगा, जितने भी रिलेशन में एलिमेंट्स आ रहे होंगे सबके इनवर्स आ जाएंगे। तो इस तरीकेकार से हमेशा वो सिमेट्रिक बन जाया करेगा। इसी तरह एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है। ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं कि एक्सरसाइज की तरफ, और आप मुझे बताएंगे कि उसमें ढेर सारे रिलेशन दिए होंगे, आप मुझे बताएंगे कि वो सिमेट्रिक हैं या नहीं। ओके, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के लिए। जितने भी रिलेशन यहाँ पे दिए हुए हैं आपने चेक करना है कि सिमेट्रिक है कि नहीं, और फिर चेक करना है कि ये एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं। ठीक है, रेडी हैं? पहले तो हम चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। सिमेट्रिक कब होगा, कि जब हर पेयर ए बी आर में हो तो उसका इनवर्स पेयर बी ए बी आर में हो। चेक करें, 1 1 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है, 2 1 नहीं है। नेक्स्ट, 1 1 1 2 है, 2 1 है, 2 2 3 3 4 4, गुड, R2 इज सिमेट्रिक। 1 3 है, 3 1 नहीं है, ये सिमेट्रिक नहीं है। एम्प्टी तो फिर सिमेट्रिक है क्योंकि इसमें कोई ऐसा पेयर नहीं है जो कि जिसका इनवर्स ना हो, और आर इसमें सारे पेयर हैं तो लिहाजा ये सिमेट्रिक है। तो R1 R3 सिमेट्रिक नहीं है, बाकी सारे सिमेट्रिक हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें से कौन कौन से सिमेट्रिक हैं? लेस इक्वल, अगर 1 < 3 है तो क्या 3 भी < 1 है? नो, A < B है लेकिन B < A नहीं, ये सिमेट्रिक नहीं। अगर एम्प्टी सेट सबसेट है किसी नॉन एम्प्टी सेट का, तो क्या नॉन एम्प्टी सेट भी सबसेट है एम्प्टी सेट का? नो, इसका मतलब सबसेट भी सिमेट्रिक नहीं है। परपेंडिकुलर, अगर ए परपेंडिकुलर है बी के, तो क्या बी भी ए के परपेंडिकुलर है? यस। अगर ए पैरेलल है बी के तो क्या बी भी ए के पैरेलल है? यस। अगर ए डिवाइड करता है बी को तो क्या बी भी डिवाइड करता है ए को? जैसे 2 4 को डिवाइड करता है तो क्या 4 भी 2 को डिवाइड करता है? नो, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। तो ठीक है, मैंने क्विकली कर दिए, आप इसको रिपीट करिएगा रिकॉर्डिंग में। अगर कोई कंफ्यूजन है, वैसे नहीं होगी, अगर आप मेरे लेक्चर सुन के आ रहे हैं तो आप भी स्पीड में करते चले जाएंगे। अच्छा, अब इसको हम चेक करते हैं एंटी सिमेट्रिक। एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, कि अगर ए बी और बी ए दोनों आ रहे हैं तो फिर ए बी को बी ए के, ए को बी के बराबर होना चाहिए, और किसी चीज से एंटी सिमेट्रिक को कोई फर्क नहीं। R1 देखें, 1 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 2 के साथ 2 1 नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 3 के साथ 2 3 2 नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 3 के साथ 3 1 नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये एंटीसिमेट्रिक है। R2, 1 2 के साथ 2 1 आ रहा है लेकिन 1 और 2 बराबर नहीं है, ए बी भी आ रहा है, बी ए भी आ रहा है, लेकिन ए और बी बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये एंटीसिमेट्रिक नहीं है। 1 3 के साथ 3 1 नहीं आ रहा, 2 1 के साथ 1 2 नहीं आ रहा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये एंटीसिमेट्रिक है। एम्प्टी रिलेशन में मसले ही नहीं, ये भी एंटीसिमेट्रिक है। फुल रिलेशन में 1 2 आ रहा है, साथ 2 1 भी आ रहा है, लेकिन 1 ≠ 2 है, तो ये भी रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं है। नेक्स्ट, लेस इक्वल, अगर ए लेस इक्वल बी है, बी लेस इक्वल ए है, तो फिर ए हमेशा बी के बराबर है। बराबर है तो फिर ये एंटीसिमेट्रिक। अगर ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो फिर ए और बी इक्वल होते हैं, तो ये भी एंटीसिमेट्रिक है। अगर ए परपेंडिकुलर है बी के और बी परपेंडिकुलर है ए के, तो जरूरी तो नहीं कि ए और बी बराबर हो। आपका एक्स एक्सिस वाई के परपेंडिकुलर है, वाई एक्सिस एक्स के परपेंडिकुलर है, लेकिन इक्वल तो नहीं है।
तो लिहाजा ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। पैरेलल, ए पैरेलल है बी के और बी पैरेलल है ए के, तो जरूरी तो नहीं कि वो सेम हो। ठीक है, ये जो लाइन मैं आपके सामने ये एक लाइन लगा रहा हूँ, ये लाइन, ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल, ए पैरेलल टू बी है, बी पैरेलल टू ए, लेकिन इक्वल तो नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, ए डिवाइड बी, बी डिवाइड ए, तो फिर क्या कह सकते हैं इसके बारे में, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और बी ए को डिवाइड कर, तो आप कहते हैं ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, यानी इक्वल बी तो नहीं है, प्लस माइनस बी, लेकिन इसका मतलब है कि आप कह सकते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है अगर इंटीजर पे देखा जाए, लेकिन डिविजिबिलिटी को यहाँ पे देखा गया पॉजिटिव इंटीजर पे, और पॉजिटिव इंटीजर में माइनस खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव इंटीजर में अगर ए डिवाइड करता है बी को और बी डिवाइड करता है ए को, तो फिर ए एंड बी आर सेम, तो इसका मतलब है कि ये भी एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, होप्स हो कि आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं ट्रांजिटिव क्या होता है और उसकी टाइप्स, उनका आपस में रिलेशन और ट्रांजिटिव क्लोजर। इन दी एंड सेम एक्सरसाइज में हम चेक करेंगे ट्रांजिटिव है या नहीं। ठीक है, हैव अ ब्रेक, थैंक यू वेरी मच।